गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जेपीएससी पीएससी में स्वागत है। मैं हूं प्रेम और मैं आज आपके लिए लाया हूं 10 के दम में जेपीएससी पेपर 2 का 10 क्वेश्चंस जो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस सबसे पहला चैप्टर झारखंड का इतिहास से है और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चंस प्लस 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। आपको बताते चलूं कि अकॉर्डिंग टू जेपीएससी सिलेबस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जेपीएससी का पिछले एग्ज़ाम का रिकॉर्ड रहा है। तो 2016 में भी आया था, इसलिए एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिस में ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको पता चल गया होगा। मुझे पता है मेरे इस वीडियो को 2 टाइप के व्यूअर्स देख रहे होंगे, उनमें से मैं दोनों का अलग अलग नाम रखता हूँ। एक कैटेगरी है एक्सपर्ट्स और एक कैटेगरी है लर्नर्स। तो मैं बताते चलूं कि दोनों के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में कुछ हिदायत दे दूंगा, ताकि आप ये वीडियो देखने के बाद ज़्यादा दिन तक उसको याद कर रख सकते हो। इस वीडियो से दोनों कैटेगरी के व्यूअर्स को गारंटी फ़ायदा होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। फॉर लर्नर्स में ये बोलना चाहता हूँ, ये चैप्टर जितना आसान है उतना ही कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसके आगे हम और 5 अलग से शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, सब शासन व्यवस्था में बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स हैं, जिसके वजह से कैंडिडेट एग्ज़ाम में गलती कर बैठते हैं। सो मेरे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते वक्त प्लीज़ नोट कर लें, नोट करते चलें, या डायग्राम का जो मैं बना के यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लें और अलग से एक फ़ोल्डर बना के अपने मोबाइल में रखें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जब भी आप मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना चाहो तो उसको निकाल के आराम से देख सकते हैं। और सेकंड जो है एक्सपर्ट्स, उनको मैं क्या बोलूँ यारों, आप तो सबको पता ही है, आपके एग्ज़ाम के पहले से प्रिपेयर कर रहे हो और जो जेपीएससी का दौर चल रहा है, तो आप बहुत एक्सपर्ट्स लोग हैं जो शायद बहुत अच्छे तरीके से इस मुंडा शासन व्यवस्था को पढ़ लिए होंगे। पर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में लीजिए और अपने आंसर्स को इस वीडियो को देख के क्वेश्चन के साथ मैच कीजिए कि ये आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं, और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। तो इसके आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियोज़ को। और सबसे पहले देखते हैं आज का क्वेश्चंस, और ये पहले से आपको मैं बताते चलता हूँ कि बाइलिंगुअल होगा, यानी 2 अलग अलग भाषा में मैं आपको कन्विंस करूँगा। इसमें लिखा होगा इंग्लिश, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताते चलूँगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द मुंडा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इसका मीनिंग क्या होगा, सबसे पहले बताते चलूँ कि मुंडा सिस्टम में इनमें से जो दिया गया होगा, आगे जो स्टेटमेंट सब दिया गया है, उनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है द रैंक ऑफ पाढ़ा किंग इज ए फैमिली। सॉरी, इसमें शायद प्रिंट मिस्टेक होगा। ये बोलना चाहता है द रैंक ऑफ पाढ़ा किंग इज किनशिप और इनहेरिट टाइप, यानी बोल रहा है कि पाढ़ा राजा का जो पोस्ट होता है तो वो इनहेरिट रहता है, यानी अपने विरासत में या उसको बोलिए रिश्तेदारी में उसको मिला होगा, उसको किनशिप बोला जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, द पोस्ट ऑफ पाढ़ा राजा इज पॉलिटिकल। पाढ़ा राजा का जो पोस्ट होता है वो पॉलिटिकल होता है, यानी इसमें जो बैठता है उस पोस्ट में, पाढ़ा राजा के पोस्ट में, उसको इलेक्ट करके लाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, मुंडा पोस्ट इज गिवन टू बोथ मैन एंड वुमेन। मुंडा का जो पोस्ट होता है, आप जानते हो, जो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के जो मुखिया है उसको मुंडा बोला जाता है। तो उनका जो ये पोस्ट है उसमें दोनों बैठ सकते हैं, एक तो मैन और एक, यानी आदमी भी बैठ सकते हैं, औरत में भी इसका हिस्सेदारी होता है।
नेक्स्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही कौन सा है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैंक ऑफ पाढ़ा किंग इज ए पॉलिटिकल। मीन्स क्या होता है, ऑप्शन बी में द पोस्ट ऑफ पाढ़ा राजी पॉलिटिकल मतलब इसको इलेक्ट करके लाया जाता है। अगर मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने खुद इसको तैयार किया है, आप देखिएगा। ये उसका डायग्राम मुंडा शासन व्यवस्था का। इस तरह से आप अपना एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें देखिए विदाउट कंफ्यूजिंग आप हर एक चीज़ को हिरेचिकली नीचे आप देख सकते हैं लिखा गया है और हर एक पद का नाम लिखा गया है। तो आप इसको एज ए एग्जाम व्यू पॉइंट से स्क्रीनशॉट लेके या नोट्स बना के रख सकते हैं। तो इसमें दिखाना चाहता हूँ, सबसे ऊपर जो है पाढ़ा राजा, तो ये क्या होता है, सब जितने भी मुंडा शासन व्यवस्था का सबसे हेड जो होता है पाढ़ा राजा होता है, ठीक है। उसके नीचे उसके 5 कार्यकर्ता या ऑफिशियल्स रहते हैं, ठीक है। ये एक विलेज मान के चलिए, ये भी एक विलेज है। तो ये बहुत सारे विलेज को मिला के पाढ़ा बनता है, ठीक है। और एक ही विलेज के जो हेड होते हैं वो मुंडा होते हैं, और मुंडा के नीचे कौन काम करते हैं, पाहन काम करते हैं, और पाहन के नीचे कौन होते हैं, महतो रहते हैं। तो इस तरह आप उसको देख सकते हैं। तो इसीलिए क्या बोलता हूँ, आपको पता चला पहला क्वेश्चन के अनुसार पाढ़ा राजा जो होता है वो उसका पोस्ट जो रहता है पॉलिटिकल रहता है, यानी उसको इलेक्ट करके लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हातू पंचायत। ये बोल रहा है हातू पंचायत क्या है। तो पहला ऑप्शन, ये पंचायत सिस्टम ऑफ खुटकट्टी विलेज। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। ये पंचायत सिस्टम ऑफ खुटकट्टी विलेज। तो सबसे पहले आपके दिमाग में लग रहा होगा ये खुटकट्टी होती क्या है चीज़ें, खुटकट्टी। तो खुटकट्टी बारे में मैं अलग से आपका जो CNT एक्ट पढ़ाऊँगा, छोटा नागपुर काश्तकारी नियम जो होता है उसमें पढ़ाऊँगा। तो एक्चुअली खुटकट्टी किसको बोला जाता है ये मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। एक्चुअली खुटकट्टी जो होता है, खुटकली विलेज या खुटकट्टी और ज़मीन जो होता है वो मुंडाओं के द्वारा एक्वायर किया रहता है। यानी बहुत पहले से जो मुंडा के परिवार या मुंडा के लोग अपने गांव के पास जो जंगल रहता है वहाँ साफ सफाई करके जब उसको कृषि योग्य ज़मीन बनाते हैं तो उसको खुटकट्टी ज़मीन बोला जाता है। तो इसी तरह आप एक रिलेटेड करके चलिए, ये पंचायत सिस्टम ऑफ खुटकट्टी विलेज। नेक्स्ट ऑप्शन है पंचायत सिस्टम फॉर्म बाय जॉइनिंग खुटकट्टी विलेज। और क्या बोल रहा है, पंचायत सिस्टम कैसे बना है, खुटकट्टी विलेज को बना के पंचायत सिस्टम उसका बनता है। नेक्स्ट ऑप्शन सी है सुप्रीम पंचायत सिस्टम। सुप्रीम पंचायत सिस्टम यानी जो आपका सबसे मुख्य पंचायत सिस्टम उनका होता है उसको हातू पंचायत बोला जाता है। और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, डी में क्या है इसका, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ये पंचायत सिस्टम ऑफ खुटकट्टी विलेज। हातू पंचायत जो होता है वो खुटकट्टी विलेज या मुंडाओं के द्वारा, मुंडाओं का जो जमीन गांव होता है उनके पंचायत को ही हातू पंचायत बोला जाता है। तो आपको पता ही होगा एज ए लोकल स्टूडेंट्स, यहाँ के जो कैंडिडेट जो भी है यहाँ के, हातू मतलब होता है गांव। एक गांव का जब पंच बैठता है उसको हातू पंचायत बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज कॉल्ड द हाईएस्ट पंचायत सिस्टम अंडर द मुंडा सिस्टम? जो मुंडा सिस्टम है, मुंडा शासन व्यवस्था है, उसमें सबसे हाईएस्ट पंचायत सिस्टम क्या है? यानी जो हिरेचिकल आप देखे होंगे, पहले क्या होता है, कोई एक गांव रहता है, कुछ गांव को मिला के पाढ़ा बनता है, फिर पाढ़ा बहुत सारे पाढ़ा को मिला के पाढ़ा पंचायत बनता है। तो इस तरह एक हियरार्चिकल ऑर्डर में ये मुंडा शासन व्यवस्था है। तो ये बोल रहा है कि सबसे हाईएस्ट पंचायत सिस्टम जो है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हादू पंचायत, नेक्स्ट पाढ़ा पंचायत, फिर 22 पाढ़ा पंचायत और 12 पाढ़ा पंचायत। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है 22 हादू पंचायत। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ फिर से उसका जो डायग्राम है। देखिए, मान के चलिए जो एक घर दिख रहा है ये एक गांव है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा इसे बनाया हूँ, तो आप उसको थोड़ा बना लीजिएगा अपने हिसाब से या समझ लीजिए। विलेज, ये मान लीजिए विलेज ए है और ये विलेज बी है। तो आपको पता है एक विलेज के अंडर एक सिस्टम रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहता है, जिसका जो मुखिया होता है वो मुंडा रहता है। लेकिन जब ए विलेज और बी विलेज, उनको भी कोई शासन करने के लिए ऊपर बैठा है, उनका जो सिस्टम है देखिए किस तरह बहुत ही सुनियोजित तरीके से किया गया है। और बताया जाता है मुंडा सिस्टम जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, शासन व्यवस्था जो है, बहुत एंशिएंट पीरियड से चलते आ रहा है। बोला जाता है कि 6ठी शताब्दी के तौर से वो अभी तक यहाँ मौजूद है। इसके आगे में अच्छे से आपको एक लेक्चर बनाऊंगा इसके ऊपर, मुंडा शासन व्यवस्था के ऊपर, और अच्छी तरह से और ये एक्सप्लेन करूँगा। सो यहाँ पे देखिए विलेज के ऊपर रहता है पाढ़ा, पाढ़ा के ऊपर रहता है पाढ़ा पंचायत, पाढ़ा के ऊपर रहता है पाढ़ा पंचायत। ठीक है, और पाढ़ा के जो मेन रहते हैं वे पाढ़ा राजा रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप रिलेटेड करके चलिएगा। ओके, नेक्स्ट, मुंडास असिस्टेंट एंड हु डज ऑल द विलेज वर्क इन हिज एब्सेंस। ये पूछ रहे हैं मुंडा असिस्टेंट, मुंडा जो गांव के जो मुखिया मुंडा रहता है उसका असिस्टेंट या उसका सहयोगी कौन है जो गांव के हर एक काम को निपटाता है उनके अनुपस्थिति में? पहला ऑप्शन है ठाकुर, दूसरा है पाहन, तीसरा है महतो और चौथा है दीवान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाहन। ठीक है, तो चलिए फिर से आप रिलेटेड करते हैं डायग्राम के साथ। जैसे कि मेरा पढ़ाने का तरीका है, आप सबको पहले से ही पता होगा कि मुझे एक फ्रेमवर्क बना के चलने में अच्छा लगता है। फ्रेमवर्क मतलब क्या है, आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ, कि उस वहाँ से वो हमको पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं डायग्राम हमेशा करता रहता हूँ, क्योंकि आप डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाने से अपने साइकोलॉजिकली अपने माइंड में एक उसके प्रति एक अपने माइंड में एक क्रिएटिविटी, मतलब एक ये सा बन जाता है, चेन सा बन जाता है, जिसको हम बाद में रिकॉल करके आराम से क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप क्या करो, डायग्राम को हमेशा फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर देखें मुंडा शासन व्यवस्था में ये पूछा था कि मुंडा असिस्टेंट जो है, मुंडा का जो असिस्टेंट है वो कौन रहता है। ठीक है, उसका मैंने बताया था पाहन। तो देखते हैं यहाँ जो मुंडा है, मुंडा यहाँ पर है, मुंडा यहाँ पर है। ठीक है, वो क्या है, विलेज के हेड है, और उनके जो नीचे है वो कौन है, पाहन। ठीक है, पाहन जो है उनके बोला जाता है, पाहन जो है रिलीजियस हेड या प्रीस्ट भी बोला जाता है, यानी गांव के जो धार्मिक प्रधान पाहन को बोला जाता है। और बाकी के जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आप एक कात्रो, ठाकुर, पांडे, दीवान, ये सब पाढ़ा राजा के अंडर
पाढ़ा पंचायत में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ विलेज मीटिंग? गांव, जब भी आप थोड़ा जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले एक विलेज से रिलेटेड रहता है और दूसरा पाढ़ा से रिलेटेड रहता है। विलेज छोटा रहता है और विलेज से ऊपर पाढ़ा उससे बड़ा रहता है। तो इसीलिए आपके दिमाग में ये डायग्राम को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ऊपर जो मैंने एक गोला बनाया है उस पाढ़ा पंचायत का है और नीचे जो है विलेज बनाया है तो उसमें एक गांव का शासन व्यवस्था को मैंने एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए देखिए नीचे का जो डायग्राम, नीचे का जो है मतलब नीचे का जो है ये दिस पोर्शन, दिस इज रिलेटेड टू विलेज, ओके, एंड एट द टॉप दिस इज रिलेटेड टू पाढ़ा। तो बोल रहा है हु इज द हेड ऑफ विलेज मीटिंग? विलेज के जो प्रमुख कौन है? आपको पता चल गया होगा अभी। पाढ़ा राजा, नो, बिकॉज पाढ़ा राजा इज हेड ऑफ, हेड, हेड से ऊपर हेड है वो, ठीक है। पाहन, आपको पता है हेड ऑफ द विलेज, पाहन कैसे हो सकता है? वो तो मुंडा का असिस्टेंट है। राजा, उसका तो कोई जिक्र है नहीं और ये ऑप्शन डी होगा सही। दीज आर रॉन्ग, ओके। सो एक गांव का जो मुखिया होता है वो मुंडा होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर्शिप्ड इन रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड प्रोग्राम्स? बोल रहा है हु इज वर्शिप्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। यहाँ पर प्रोग्राम होना चाहिए था या, तो देखिए बोल रहा है गांव के जो उत्सव होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, या जो भी आपके धार्मिक जो पूजा पाठ होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्रीस्ट पाहन और एक है प्रीस्ट, सी में है मुंडा और डी में है पाहन। तो इसका सही आंसर होगा प्रीस्ट पाहन। क्यों? पहले भी बताया था मैं, पाहन जो होता है वो प्रीस्ट या रिलीजियस हेड होता है गांव का, तो इसीलिए प्रीस्ट पाहन ही पूजा पाठ करता है, ना कि मुंडा। मुंडा तो आपका लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और वसूली ये सब काम में उनका रहता है, ठीक है। तो पाहन भी कैसा पाहन? वो प्रीस्ट पाहन, ओके। तो देख लीजिए, ये हो गए मुंडा और ये हो गए पाहन। पाहन क्या करते हैं? उनके नीचे भी और एक जन है, ठीक है, वो है महतो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct in the activities of Mahato in the Munda administration? बोल रहा है which of the following is correct in the activity of Mahato in the Munda administrative system? महातो जो है उनका काम मुंडा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या है? पहला ऑप्शन, द महातो इज एन एलाई ऑफ किंग, राजा के ये सहयोगी होते हैं। ऑप्शन बी, डिबेट इन द हाउस, वो क्या करते हैं? सभा में बहस करते हैं। ऑप्शन सी, एक्ट एज ए मैसेंजर, यानी वो संदेश वाहक का काम करते हैं। और डी, ऑल ऑफ एबव, यानी उपरोक्त में से ऑल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महातो ही चल रहे। अब तक महातो जो हैं वो क्या हैं? राजा के सहयोगी होते हैं, वो डिबेट नहीं करते, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ यूजुअली डन इन द अखाड़ा, अखाड़ा में किस तरह के काम होते हैं। सबसे पहले है वर्शिप, ऑप्शन ए वर्शिप यानी पूजा पाठ किया जाएगा। ऑप्शन बी कल्चर प्रोग्राम, आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। ऑप्शन सी रिकवरी ऑफ रेंट, आप लगान की वसूली किया जाएगा। और ऑप्शन डी नन ऑफ द, और इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, आप अखाड़े में जो होता है वो क्या होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है और मीटिंग होता है, ये दोनों काम किया जाता है। और वर्शिप जो होता है वो आपका सरना में किया जाता है। चलिए मैं इसका एक डायग्राम दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है, आपको शायद अच्छा लगेगा। दिस इज ए रफ डायग्राम, ए रफ पिक्चर ऑफ मुंडा गांव, and I just pointed out different type of places which are known in different type of terms like akhada, sasan, diri, sasan, okay, pada panchayat, all of these things. तो देखिए यहाँ पे एक गांव बनाया गया है, मुंडा गांव। तो इसमें जो रहता है, यहाँ पे कोई एक सोच रहे होंगे आदमी एक भी नहीं दिख रहा है, तो आदमी मतलब आपको बस आपके प्लेसेस को आपके दिमाग में सेट करने के लिए मैं ये डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, तो आप इसको उस नज़रिए से देखिए कि ये प्लेसेस को, कौन से प्लेसेस को क्या कहा जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट करके रखिएगा या डायग्राम बना के रखिएगा। आप जहाँ पर पढ़ते हैं उसके सामने भी बना के रख दीजिएगा, मुंडा गांव लिख दीजिएगा और ये सब प्लेसेस आप ऐसे ही मार्क करके रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो देखिए जो बोल रहा है यहाँ पे, अखाड़ा में कौन सा काम है, ये देखिए अखाड़ा, यहाँ पर अखाड़ा है। ठीक है, सॉरी अखाड़ा नहीं, अखाड़ा जो भी है, प्रोनाउंसिंग जो अगर गलत हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। तो ये जो गांव है, गांव में क्या है, ये 2 3 4 जितने भी ये घर है, सब कोई क्या करता है, ऐसे एक ही जगह में रहता है। ये मान लीजिए विलेज 1 हो गया, ये मान लीजिए विलेज 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए विलेज 3, विलेज 4, ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं। तो मैं बस एक ही विलेज का दिखा रहा हूँ। तो मान के चलिए ये जो विलेज है, ठीक है, ये विलेज है, मान लीजिए ये विलेज है ये, ओके। तो ये विलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, जो टर्म्स को आप जानते नहीं हैं उनको जानना ज़रूरी है, और यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले याद रखिए, जितने भी हम शासन व्यवस्था, ये झारखंड के बहुत सारे और चीज़ों को पढ़ेंगे, उनसे मैक्सिमम स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके मीन्स वो कभी चेंज नहीं होंगे। जेपीएससी 1 में जो जैसे था वैसे जेपीएससी 6 में भी वही था, और जेपीएससी 7 8 9 12 जितने भी आने वाले हैं, हर समय वो क्या होगा, वही नाम रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, डायनेमिक जीके में क्या होता है, जैसे कोई आदमी था वो मर गया, या राइटर थे वो लिख दिए, तो ये सब होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको लेके चलना है कि इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है, फ्रेम बना के अपने माइंड में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो होता है ये अखाड़ा, सॉरी अखड़ा, इसको बोला जाता है अखड़ा। और अगर बोला जाएगा इसको एक इस तरह से रहता है, इसको गितियोड़ा बोलते हैं। गितियोड़ा यहाँ पे रेस्ट रूम होता है, वहाँ पे वो क्या करते हो अपना, और जो युवती और युवक के अलग अलग गितियोड़ा रहते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पे, लाइक क्लब्स इन टूडेज लाइफ, क्लब्स जो होते हैं आपके गांव में या आपके आस पड़ोस में क्लब्स होते हैं, वहाँ पे बहुत से प्रोग्राम भी होते हैं, या वहाँ पे कुछ उनका क्या क्या खास प्रोग्राम में वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, इस टाइप का आप ये
गीतियोड़ा को मान के चलिए, ठीक है। फिर देखिए इसके आगे हम पहले ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद और बार आएंगे इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट ये बताया था इसका क्वेश्चन 8 का कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इन द मुंडा रेजिम द जवाहर दौलत which of the following is correct in his activity। जो बोल रहा है मुंडा शासन व्यवस्था में जवाहर दौलत के क्रियाकलाप में इनमें से कौन सा सही है। नीचे जो दिया गया है ऑप्शन ABCD, इसमें से कौन सा वो काम करता है जवाहर दौलत, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ट्रांसमिट्स मुंडा इंस्ट्रक्शन टू द होल विलेज। मुंडा का जो इंस्ट्रक्शन है वो विलेजर्स गांव के लोगों को बताएगा, ठीक है। अजय मुंडा वो तो गांव का मुखिया है, वो सबको जाके तो बता नहीं सकता, या बता भी सकता है लेकिन एक आपको जैसे आजकल के जो IAS या IPS जो भी है, जो आपका नौकरशाही जो सिस्टम है उस टाइप का ये मुंडा शासन व्यवस्था भी है। मुंडा क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा और वो इंस्ट्रक्शन को लेके वो जवाहर दौलत जाएगा। ये सही है कि गलत है ये बोलिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है अकाउंट ऑफ मनी और मटेरियल रिसीव्ड एज पनिशमेंट कीप्स, बोल रहा है दंड के स्वरूप मिले पैसे या सामग्री का हिसाब किताब रखना ये काम करता है। या ऑप्शन सी वॉशेस हैंड एंड फीट इन द मीटिंग जो वहाँ पे होंगे मुंडा जो मीटिंग बुलाएगा या मीटिंग में जो लोग आएंगे, जो मेन आदमी पंच बैठेगा, 5 आदमी आएंगे, ठीक है। यानी पंच मतलब 5 आदमी ये नहीं होता है, गांव के जो बड़े बुजुर्ग सब कोई आएंगे उनको पंच बोला जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन ही डी, नन ऑफ दिस, सर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर होगा आंसर सी, ऑप्शन सी वॉशेस हैंड एंड फीट इन द मीटिंग। तो देखिए इस मुंडा शासन व्यवस्था में इतने शालीनता और इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने एक नियम कानून बना के रखे हैं जो हमारे पूर्वज थे, कि उसको आपको जानना जरूरी है। और आपको लग रहा होगा कि इस मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ने का क्या ज़रूरत है। भाई आप क्या करोगे, भावी आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो, तो आप अभी का जैसे प्रशासनिक क्रिया चल रहा है तो उस ज़माने में भी एक प्रशासनिक क्रिया या सिस्टम था। तो उस प्रशासक के बदौलत आपको ये जानना जरूरी है कि पहले कैसे शासन व्यवस्था था, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक प्रशासक या आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है वो अकेले नहीं कर सकता। वो क्या करना पड़ता है, उसको गांव के लोगों को अपने साथ लेके उनको चलना पड़ता है। इसीलिए अगर वो उसको वहाँ का जो पुराने शासन व्यवस्था को नहीं पता है तो वो कैसे अपना काम परफॉर्म वहाँ पे करेगा। तो इसीलिए आप इसको सीरियसली लीजिए कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपको मान लीजिए कोई एक लोकल एरिया में, मैं तो चाईबासा से रिलेटेड करता हूँ, तो मान लीजिए चाईबासा के ही कहीं टोंटो प्रखंड में हो या कहीं दूसरे जगह में हो, या सॉरी टोंटो बताऊँ तो आपका जगन्नाथपुर चल गया, आपका मान लीजिए कहीं पास में ही कहीं पर गांव पे आपका हो, वहाँ पर काम दिया गया। तो यहाँ क्या होता है, आपका मुंडा शासन व्यवस्था चलता है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ के जो मुंडा से बात करोगे, फिर उस हिसाब से गांव वालों को बुलाओगे, फिर मीटिंग रखोगे, फिर तो ये सब आपको करना होगा। तो इसीलिए ये मुंडा शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से आप जान लीजिए। तो इसका आंसर क्या बताया था मैं, ऑप्शन सी वॉशेस हैंड एंड फीट इन द मीटिंग। जो लोग आते हैं उनके हाथ पैर धुलाता है कौन, ये जवाहर दौलत। वो क्या करता है, लोगों का हाथ पैर धोने का काम करता है। यानी एक बहुत ही एक शालीनता भरा काम है ये। ऐसे मत सोचिए कि वो कोई ये का है, उनका छोटा काम है ये, नहीं। अब जैसे हम लोग आज गेस्ट किसी को बुलाते हैं घर, तो उनको क्या करते हैं आप देखे ही होंगे रामायण महाभारत में,
अगर कोई किसी के घर अतिथि के रूप में जाता था तो उनको पहले हाथ पैर धुलवाया जाता था, उनको कपड़े से हाथ पैर पोंछे जाते थे। तो ये बहुत अच्छा काम है, तो वो काम ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल पोस्ट अंडर द मुंडा रेजिम। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पॉलिटिकल पोस्ट, ये कौन सा है जो पॉलिटिकल पोस्ट है मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पद राजनीतिक पद था। राजनीतिक पद था मतलब क्या होता है, राजनीतिक मतलब आप सीधा रिलेटेड कीजिए इलेक्शन के। ठीक है, तो इसमें से कौन इलेक्ट होके आता था ये बोल रहा है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते चलो, आपको मैं अगर वो दिखाऊंगा तो आपको अच्छा रहेगा डायग्राम। ये देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में मैंने बताए थे कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे बीच में से तो ये एक ऊपर का रहेगा, एक नीचे का रहेगा। ठीक है, तो नीचे का जो है गांव का है, ठीक है, और ऊपर का जो है एक पढ़ा का है। तो इसमें केवल पाढ़ा राजा जो है ओनली पाढ़ा राजा जो है, सॉरी, इसका जो पोस्ट है बस यही पोस्ट आपका इलेक्टेड होके आते हैं, जो भी है यहाँ पे आते हैं। और बाद बाकी जितने भी पोस्ट हैं, आपका कातरो हो, लाल हो, दीवान हो, या पांडे हो, या ठाकुर हो, जो भी है, ये सब क्या करते हैं, इनहेरिटेंस में उसको मिलता है, यानी उनका अपने विरासत में उनको मिलता है, ये सोच के चलिए, या उनकी रिश्तेदारी में भी अगर सुयोग्य लोग हैं तो उनको भी ये दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का नॉन। ठीक है, तो कि आपको बताया था मैंने, पॉलिटिकल जो पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका पाढ़ा राजा का होता है, और दीवान, मुंडा, वो ठाकुर, ये सब उनका नहीं होता। आज मैं 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं बताते चलूं कि इससे पहले जो एक वीडियो पोस्ट किया था उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 10 क्वेश्चंस नहीं हुए थे, 8 क्वेश्चंस में ही वो वीडियो अपलोड हो गया था। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसीलिए मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी चीज़ होगा, उसको मैं अगले वीडियो में आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन बता दूँगा। तो इसीलिए मान के चलिए ये 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मुंडा सिस्टम द हाईएस्ट ऑफ द पाढ़ा पंचायत, हाउ मेनी एग्जीक्यूटिव आर देयर इन पाढ़ा राजा। ये बोल रहा है मुंडा शासन व्यवस्था में पाढ़ा पंचायत में कितने एग्जीक्यूटिव होते हैं, कितने कार्यकारिणी या कितने उनके कार्यकर्ता या ऑफिशियल्स जो होते हैं आपके पाढ़ा राजा के कितने होते हैं। तो देखिए, आपको तो बताया था, डायग्राम देखते हुए पढ़िएगा। ये है पाढ़ा पंचायत। ठीक है, पाढ़ा पंचायत में मान लीजिए मैं नंबरिंग करके चलूँ 1 2 3 4 5। ओके, गेट इट, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो ये 5 उनके ऑफिशियल्स रहते हैं जो पाढ़ा पंचायत के मेन जो पोस्ट हैं उनमें रहते हैं। तो आप उसको पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब ब्रांच बिलोंग्स टू मुंडा ट्राइब। बोल रहा है मुंडा ट्राइब या मुंडा जनजाति के सब ब्रांच में से ये कौन कौन इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है नागवंशी मुंडा,
दूसरा है भुईहर मुंडा, तीसरा है खंगर मुंडा और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो मुंडा शासन व्यवस्था में या मुंडा जो जनजाति है उसको हम दो भागों में कर सकते हैं। मान लीजिए मुंडा है, मुंडा ट्राइब है, उनको हम दो भाग में विभक्त करते हैं। ठीक है, पहला वाला होता है कोपट मुंडा, कोपट मुंडा, और दूसरा होता है महली मुंडा। महली मुंडा, तो ये सब कैटेगरी हो गए मुंडा ट्राइब के। तो इनके अंडर और 13 सब कैटेगरी, सब उनमें से जो नीचे और उप विभाजित किया गया है उनको, और 13 उनके नीचे हैं। ठीक है, तो उनमें से ये कौन कौन से, तो आपको अगले वीडियो में मैं अच्छी तरह से और उनके जो मुंडा शासन व्यवस्था या मुंडा ट्राइब्स के बारे में अच्छी तरह से आपको मैं और एक वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ऑप्शन, इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी सब आते हैं। नागवंशी आता है, भुईहर मुंडा आता है, खंगर मुंडा, ये 13 जो उनके सब कैटेगरी हैं, तो उनमें से ये तीनों आते हैं। ओके, तो इससे पहले ये वीडियो मेरा यहीं तक ख़त्म हो गया, और मैं बताते चलूँ कि आपको ये जो डायग्राम या आपका पिक्चर बनाने का जो मेरा एक ट्रिक है, ठीक है, ये हिरोचिकल ऑर्डर में बनाया हूँ, तो ये आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और आगे इसको बढ़ाते जाऊँगा, ताकि आपको क्लियर कट एक व्यू मिल जाए कोई भी टॉपिक के ऊपर, और आपको अच्छी तरह से याद करने के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरे इस यूट्यूब चैनल में जितना हो सके उतना आप लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए अच्छा प्रेरणा मिले। और इसी के साथ ही ये वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ओके, टेक केयर, सी यू।